बना देते। चलो आपको अभी यह स्टेट करवा रहे थे, आपका होता होगा चालू चालू। अरे इंडेक्स नंबर में करवा रहा था ना आपको रिवीजन में, कहाँ तक करवाया था लास्ट में? वो टोटल एक्सपेंडिचर था ना सर, वहां तक कराया था। वहां तक करवाया था। तो चलो अभी आपको मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1, ठीक है। अब सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं हर को पूछूंगा कि आप मुझे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका टोटल क्या होता है, आप बताइए, क्योंकि आप कर रहे होगे तो ही आप मुझे बताओगे। अगर आप इसमें कुछ नहीं कर रहे तो आप मुझे आंसर नहीं दे पाओगे। तो क्योंकि मेरी इच्छा है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, और अगर पॉसिबल है तो एडिट कर लेना चाहिए, मतलब ये लोग का मैंने फॉर्म भरी में नथी मोकल्यो। तो और अगर पॉसिबल है मेरे साथ में, अगर आपको अच्छे से दिखता है मोबाइल में, मेरे साथ में सम गिनते भी जाइए, क्योंकि मेरे साथ में गिनोगे तो ही आप मुझे, मैं जो आंसर पूछूंगा वो मुझे आप दे पाओगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, तब तक कौन पढ़ेगा भाई? विभव आया तो विभव तू क्वेश्चन पढ़, और मैं तब तक इसको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ है मीन, बोल बेटा। ओके केम आज આજની પેલા ચિંતન સરની તો લિંક આવી ગઈ, તો જોઈન કેમ નથી થયો હજુ? ઓકે નો પ્રોબ્લેમ, કાલથી જોઈન કરો। હા ચલો, તો અત્યારે મારા લેક્ચર છે, એટલે 7 વાગ્યા બધા લેક્ચર્સ પતે ને પછી હું ગ્રુપમાં લિંક તને મોકલી દઉં, એટલે તું લિંક ઉપર બધા લેક્ચર્સ જોઈ લે। હા ઓકે ડન। हाँ चलो बच्चों, मैं कह रहा था 1.4 का क्वेश्चन 1, पेज नंबर 38। यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, पेज नंबर 38। चलो विभव आया है तो विभव पढ़ो, विभव नहीं आया तो यस तुम पढ़ो। सर एक प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे को मेरी बुक ही नहीं मिल रही है स्टेट की। क्या नहीं मिल रही है? स्टेट की बुक ही नहीं मिल रही है, अभी तक थी पर मेरे को नहीं मिल रही है, अभी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है चलो, तो कौन विभव? विभव नहीं बोलता है तो चलो खुशी का नॉट तुम बोलो, नहीं तो फिर दिव्या शर्मा है तो दिव्या शर्मा आप बोलो। दिव्या शर्मा की आवाज सुने बहुत दिन हो गए, दिव्या बोलो, दिव्या शर्मा। अरे बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं? सारे बच्चे एब्सेंट हैं। दिव्या शर्मा आया है तो बोलो, देखो पेज नंबर भी लिख दिया मैंने। हाँ ना, है तो कोई स्टूडेंट में उनको कुछ है मैं स्टूडेंट नेम नहीं बजे। हाँ ठीक है, करिए डन, थैंक यू। એમાં બે બે જે ભાઈ સરખા નામ હોય એમાં સરનેમ લખી છે ને? હા જેમાં હતી બધાને તો લખી છે પાછળ છે, એટલે વાંધો નહીં, જેમાં એક સરખા નામ। चलो टोटल एक्सपेंडिचर 2013 2015 एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना होता है आई, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, और फिर यहाँ कॉलम बनता है। क्या हुआ बेटा?
बीमार है तो चलो खुशी का नोट तुम पढ़ो, चलो बस। खुशी छतवानी। सर हाँ मुझे बुक मिल गई, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ ले चल, और कोई नहीं पढ़ रहा है तो तू ही पढ़ ले, किसी को पढ़ना नहीं है। हाँ. The following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people. State the change in the cost of living in the year 2015 with respect to the year 2013 by finding the index number. If the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is rupees 15,000, then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year of 2015. ओके नाउ स्टॉप। अब सुनो मैंने क्या किया, ग्रुप है उसको लिखा, वेट को मैंने बोला W, 2013 के एक्सपेंडिचर को कहा P0 क्योंकि छोटा साल है, 2015 के एक्सपेंडिचर को मैं P1 कहूंगा क्योंकि बड़ा साल है, फिर I इज इक्वल टू फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर मैंने करना है IW, ये I और W दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो यस अब आप बताओ, वेट बता दो, चल बेटा। Food वेट 45, fuel electricity 15, rent 10, clothing 20, miscellaneous 10. हाँ चलो 2013 का एक्सपेंडिचर, Food 3,000, फिर fuel electricity 1,450, फिर rent 1,500, clothing 600, miscellaneous 1,600. और 2015 का 3,900, 1,850, 2,400, clothing 900, miscellaneous 1,920. 1920। ओके चलो अब सबसे पहले मुझे चाहिए आई का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100, 3900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसका आंसर, अब मैं बोलूं सारे बच्चे अब देखो पार्टिसिपेट करके अच्छे से मुझे आंसर तो ये शुरू करवाना, तो फिर ये हमारी स्क्रीन है ऑलवेज। चलो तो सारे बच्चे अब हम बात करते, चलो आलोक की। आलोक पहले का आंसर क्या आएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो चलो आलोक पहले का आंसर बताओ, 3900 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100। आलोक आलोक आंसर बोल बेटा। आलोक आया है कि नहीं आया है ना सर? आंसर 130। बता कितना, 130। 130। ओके चलो 130। अब आलोक के बाद कौन है, आलोक के बाद है देवराज। चलो देवराज बता, 1850 डिवाइड बाय 1450। 127.6। 127.6। ओके हाँ ले हाँ 127.6। ओके देवराज के बाद है दिव्य पटेल। चलो आप बताओ, 2400 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100। सर 127.59 आएगा आंसर इसमें। हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ, लेट मी चेक। ओके चलो आप करते हैं, कहाँ के कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये रहा। चलो बाकी ये बच्चे भी देख लो, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये 1850 और डिवाइडेड क्या था 1450 डिवाइडेड बाय 1450 into 100, आंसर इज 127.586। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी को नहीं आता है तो यहाँ पर ये 127 डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट क्या है 6। अब डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट, ये थर्ड मैंने उंगली रखी है, थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा हो तो आगे यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाता है। ये 58 है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 59। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि डेसिमल के बाद ये जो थर्ड Yes, डिजिट sir. 6 है,
आगे थर्ड डिजिट 6 है, उसकी जगह पे मतलब थर्ड डिजिट 5 है उससे बड़ा हो, ये जो थर्ड डिजिट 5 है उससे बड़ा होता है तो 58 की जगह 59 हो जाता है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन हो सर ये 127.584 होता तो इस 6 की जगह पे 4 होता तो यहाँ 58 का 58 ही रहता, इंक्रीज नहीं होता। ये 5 है उससे बड़ा होता है तभी इंक्रीज होता है, वो भी ओनली 1। चलो अब सबको बात समझ में आ रही है ना? सर हाँ अगर 6 की जगह 5 हुआ तो? ये बेवकूफ क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 या उससे ज्यादा हो तो आपको एक बढ़ाना अच्छा है। अच्छा, अरे हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ। 5 से कम है, 4 3 2 1, 5 से कम है तो बढ़ाना नहीं है, 5 या उससे ज्यादा बड़ा है तो आपको वहां पर एक डिजिट बढ़ा देना है। रिमेम्बर 5 या उससे बड़ा है तो एक डिजिट बढ़ा कर देना है, ठीक है। चलो तो एक आई थिंक कौन बोला था, दिव्या पटेल बोल गया था, क्या आंसर बोल गया बेटा दिव्या पटेल? 160। 160। चलो दिव्या पटेल ने कहा 160। अब किसकी बारी आई दिव्या पटेल के बाद? गोपी पंड्या आप बताओ 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 क्या आंसर है? गोपी अरे सर उसका माइक उड़ गया। हाँ सर मैं 160। धीरे धीरे आवाज आ रही है सर। सर मैं बोलूं? अरे मैं माइक उड़ गया बोलूं? उसका। पर सर मैं बोलूं? गोपी के बाद हार्दिक दरान जी आप बता दो, चलो हार्दिक दरान जी आप बता दे, हर एक को मौका मिलना चाहिए। हार्दिक 150 हार्दिक 150 धरांजिया सर वो इसका 150 भी बोल उड़ रहा गया। है। किसका बोल रहा है? इसका भी माइक उड़ा हुआ है, 150 बोल रहा है। हाँ, अरे 150 150। माइक किसी का नहीं उड़ा भाई, उनको बोलना नहीं आता है भाई, अपना कहाँ गया ये क्या बोलते हैं? ये जो होता है ना अपना, तो इसको यहाँ लाके बोलो यार, यहाँ लाके तभी अच्छे से बस सुनाई सर, देगा। बस बस सर, बस बस। हाय लगा दिया आपने, सुनाई देगा लोग। हाँ चलो अब किसका? हार्दिक वाघ, चल तू बता बेटा क्या आंसर आएगा? हार्दिक वाघ 120 सर। 120। चलो अब आई डब्ल्यू मतलब ये है हमारा आई और ये है हमारा डब्ल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 45 इंटू 130, ठीक है। 5850। करण तू बोल, चलो 45 इंटू 130 करण। करण चलो बताइए बेटा। सर मैं बोलूं 5850। 5150, लेकिन बताने दो वरना सारे बच्चे भी बैठे नहीं रहे। सर 5850। 5850 है, 5850। हाँ चलो 5850। अब करण बताना, करण का भी माइक उड़ गया है। अरे ये खुशी खुशी दो बार क्यों दिखा रहा है? खुशी कन्वर, फिर दूसरा खुशी कौन है? कटवानी। हटवानी। क्या मजाक करती है? इक्का चांद आज कहाँ से दिख गया? छटवानी आज कहाँ से दिख गई? बाहर जाके मैं देखूं सूरज दादा कौन सी वजह से निकले हैं? जहाँ से निकलते वहीं से निकले। जहाँ से निकले वहीं से निकले। चल आगे तो आंसर देना, क्यों छुप छुप के बैठी है? आता आंसर दे। छुप। तो दे आंसर। 15 multiplied by 127.59। 15 multiply by 127.59। 191.3 1913.85। 1913.85। हाँ ओके सही है ना बच्चों? अब चलो छठवानी के बाद खुशी कनवाल।
खुशी का नंबर 1500 1600 नहीं सर 2400 आएगा 2400 कैसे बेटा 1600 ये आएगा। W है और ये हमारा हाँ I है 1600 हाँ चलो अब किसका टर्न है ललित चलो ललित बोलेगा देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ इन दोनों का सर 3000 ओके ललित के बाद में कौन है मोहित मोहित इन दोनों सर में बेटा 1200 वेरी गुड चलो अब IW का टोटल करना है टोटल कौन करेगा टोटल करेगा पटेल तीर्थ 13564 अरे पटेल तीर्थ को टोटल करने दो अरे W का टोटल कौन करेगा W का टोटल करेगा ऋतिका तुम 100 टोटल करो W का ऋतिका 100 W सर का टोटल 100 और पटेल तीर्थ तो इसका टोटल है चल बोल पटेल तीर्थ इसका टोटल 13564 13564 पॉइंट कुछ नहीं आ रहा है यहाँ तो पॉइंट है ना पॉइंट 85 यस पीछे सर सही बताया चेक कर लेना सर W गलत का है, सर। टोटल 100 W का मैंने तुझे कहाँ बोला था W का किसको सर बोला था इसका ऋतिका को टोटल है सर 100 W का 135 5850 plus 1913.85 plus 1600 plus 3000 plus 1200 13563 ओके इसमें 13563.85 पूरा डेसिमल के साथ में बोलो अब इसका टोटल 100 ओके क्या ढूंढना था फाइंड क्या करना है आपने पढ़ा आपकी टेक्स्ट बुक में फाइंड क्या करना है कि आपको फाइंड करना है CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर्मूला सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W ओके IW किसको कहोगे ये IW नीचे जाता है तो सिग्मा IW वो एक्सेल के अंदर आप करते हो ना सबको इसे सिलेक्ट करके नीचे सम तो सम यानी सिग्मा दबाते हो ना तो ये सम किया तो सम का मतलब सिग्मा IW यहाँ W सम करते हो तो सिग्मा W ओके चलो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं इसकी वैल्यू क्या डालोगे पता है सर इसका आंसर आ गया 135.6385 3.85 डिवाइडेड बाय दिस 100 ध्यान से देखो क्या करना है सिग्मा सर। IW अपॉन सिग्मा IW यानी 13563.85 डिवाइडेड बाय सिग्मा W 100 तो चलो करो तो कितना आता है आंसर सर 135.6385 135.64 हाँ सारे बच्चों देखो अगर किसी को नहीं आता तो कराओ ये जो अमाउंट है इसे 100 से डिवाइड करना है ना तो देखो ये दबाया 100 डिवाइड दबाया और ये 100 दबाया तो देखो आंसर क्या है 135.6385 अब यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट देखो डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 8 है तो इसका मतलब आगे एक बढ़ेगा आगे 63 है तो इसकी जगह पे 64 करना है रिमेम्बर दिस सर ललित 3 बोल रहा था हम तो 4 ही बोल रहे थे अरे ओ मैं 4 बोला साले। क्या बेटा है बोलने देखो का सर गलत सब ट्रैक कर रहा है देखो मार रेड खाएगा वर्स ललित गंदा बच्चा चलो अब क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ो कि आपको क्या कहा था उसका इंटरप्रिटेशन भी तो करना कहा है एंड क्या लिखा है कहाँ गया इफ वाली लाइन से चलो यस पढ़ दो इफ द एवरेज मंथली वहां से पढ़ दो यस इफ द एवरेज मंथली से पढ़ दो हाँ सर if the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is rupees 15,000 then obtain the estimate of the necessary average monthly disposable income in the year 2015 हाँ अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ पता है आपको कि 2013 में 15,000 इनकम है ये 13 में इनकम 15,000 है तो 2015 में इनकम कितनी होगी अब सुनो मुझे लिसन केयरफुली सर 2013 2015 2 साल दी है 2013 छोटा साल है 2015 बड़ा साल है आपके पापा बड़े मम्मी छोटी 0 पापा बड़े नंबर 1 याद है कुछ यानी कि 2013 हमारा बेस ईयर है तो
तो बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है 100, 100 और बेस ईयर की इनकम 15,000 क्वेश्चन में दी गई है। तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, then income 15,000, therefore current year index number, तो करंट ईयर का इंडेक्स ये 2015 का ही आया। ये आंसर किसका आया बच्चों 2015 का। therefore इंडेक्स नंबर 2015 का करंट ईयर का 135.64, then इनकम कितना तो 135.64 multiplied by 15,000 divided by 100। इस तरह से स्टूडेंट, तो चलिए सर इसका आंसर आ गया 20,346। 346। ओके यस सर। सारे बच्चों को मौका देने का, बोलने का, सिर्फ एक बच्चे को नहीं बोलने का, वरना बाकी के बच्चे आके फिर बैठे रहेंगे। ये कोई बच्चा वेटिंग रूम में तो नहीं है ना? मैंने किसी को होस्ट बनाया, आई डोंट नो, होस्ट हाँ बनाया सर, किसी को? मेरे को बनाया होस्ट, कोई हाँ, waiting फिर में ऐसा नहीं कोई बच्चा बेचारा वेटिंग रूम में बैठा रहे। तो देखो अभी इसको क्या करना है। देखो अभी तो मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है, तो आप बच्चों को भाई इसको लिख के गूगल क्लासरूम पे भेज देना है। मैंने तो एक्चुअली यही बोला कि आप अभी मेरे साथ लिखते जाओ, आपको घर पे क्या लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, घर पे मैं जब इसके रिलेटेड होमवर्क दूंगा तो वही करना है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 का बाकी के सम जो है वो होमवर्क में है। हाँ, सबके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा तो जरूर देता हूँ, लेकिन बाकी सब सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 मैं करवा रहा हूँ, और 3, 4, 5 होमवर्क में करने हैं, और 1 और 2 वो अभी जो क्लास वर्क में करवा रहा हूँ, तो क्लास वर्क में आप लिख देना है। मेरे साथ लिखते जाओगे तो वेल एंड गुड, वरना बाद में लिख के जो हमारा गूगल क्लासरूम जो है उसमें आप अपलोड कर दीजिए, तो आप लोगों को भी पता चलेगा आपने कितना होमवर्क लिखा, और मुझे भी पता चलेगा कि बच्चों ने कितना होमवर्क लिखा है। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1.4 का क्वेश्चन 2। ध्यान से। हाँ बोलो। मुझे 1.4 के आगे का बाकी है ना, वो सब भी करना है। क्या कह 1.4 का आगे का जो भी बाकी है ना, वो सब भी तो करना है। हाँ, तो अभी तो मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ, तो जो जो सम आपको नहीं आ रहे सारे मुझे बताना, वो सब हम करवाएंगे, वो मना नहीं है। ये 1.4 का देखो पहला, अब दूसरा सिखा रहा हूँ, फिर 3, 4 और 5 होमवर्क पे दूंगा, फिर वापस दूसरे छोटे छोटे सम जो मुझे टिपिकल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो बच्चों को नहीं आते वो मैं सिखा रहा हूँ। और उसमें से भी अगर आप घर पर दिनों और लगे सर ये भी टिपिकल है कि ये भी ऐसा समय हमें नहीं आता है, आप सिखाओ तो भी सिखाएंगे। क्योंकि देखो पहले एडमिशन और रिटायरमेंट में मैंने क्या किया, सारे एग्जाम्पल गिनवा दिए, फिर एक्सरसाइज की भी आप जैसे बोलते गए वो भी मैंने तो सिखाया, मैं तो दोनों सिखा रहा हूँ। जो काम बाकी है वो आपका बाकी रहता है कि आप गिन के कुछ भेजते नहीं हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं 1.4 का क्वेश्चन 2। कौन पढ़ेगा बोलो? अदिति का एक भी वर्ड की मैं पढ़ता हूँ। नहीं, दीदी का वो पढ़ने दे। हाँ हाँ, पढ़ने दे, सबको तू ही पढ़ेगा, दीदी का क्या करेगी? थोड़ा बहुत तो दूसरों के लिए रहने दे। तो सब जी पढ़ना है। सर। दीदी का पढ़ बेटा। Find the index number. सर शायद उसका माइक। हेलो सर बोलने दो। सर पढ़ो। हाँ बोल बेटा। हेलो। हाँ बोल बेटा, सब सुन रहे हैं, पढ़। Find the index number for the 10 मिनट ही बाकी है। हाँ तो अरे कोई वांधा नहीं, इसको पढ़ने दे पर। नहीं मैं चुप है। find the year, find the number of for the index for no sorry find the index number for the year 2014 by the method of family budget from the following data about prices and consumption of food item and interpret it. हाँ रुको बेटा, अब जो आइटम्स है, जो हमें जो देखो कॉलम बनाने, पहले तो वही आइटम का कॉलम है, फिर ईयर 2010 है,
2010 में क्या दिया है, क्वांटिटी एंड प्राइस। फिर दिया है ईयर 2014 का प्राइस। और बाजू में मुझे जो कॉलम बनाना है, पहला कॉलम में बनाऊंगा I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर W का कॉलम बनाऊंगा जिसे मैं कहूंगा P0 Q0, और फिर मैं कॉलम बनाऊंगा आइटम। ठीक है, अब जो आइटम है वो कितनी है, 1 2, रितिका कितनी आइटम है, 4। 4। तो 1 2 3 4 ये आइटम। पहली आइटम कौन सी है, बोलो तो बेटा। Wheat. बीट। राइस, बाजरी, तुवेर। हाँ, अब रुको, अब सुनो, देखो 2010 छोटा साल है, 2014 बड़ा साल है। छोटे साल, देखो क्वांटिटी का हम लेते हैं क्यू, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, क्वांटिटी का क्यू, प्राइस का पी, प्राइस का पी। चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों, क्वांटिटी का क्यू, प्राइस का पी, प्राइस का पी लिखा मैंने, यहाँ तक समझ में आया। आपको ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लाइट बंद करके देखते हैं अब कैसा आता है। देखो तो किसमें क्लियरिटी ज्यादा है, देख लो। लाइट वाले में अच्छा था, लाइट चालू करो ना। लाइट वाले में अच्छा था, पक्का ना। हाँ हाँ देख हाँ, ले। ये अब ये लाइट चालू किया, सर ये पहले वाला लाइट चालू करा। नहीं है, अब लाइट चालू किया, पहले बंद था, अब चालू किया। अरे सर, धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, अब धुंधला धुंधला हो। अब नहीं, इसलिए ब्लर है। ये अब हाँ, अब जोरदार लग रहा है। अब दिख रहा है अच्छे से। हाँ एकदम मस्त, मजा आ गया सब देख के। ठीक है, चलो आप बताओ। देखो क्वांटिटी का क्यू, प्राइस का पी, प्राइस का पी लिखा, यहाँ तक समझ में आया। यस। याद है 2010 छोटा साल है, छोटे साल की क्वांटिटी को 0 कहोगे, प्राइस को भी 0 कहोगे। कुछ याद है, आपके पापा बड़े, पापा नंबर 1, मम्मा छोटी, मम्मा 0। तो 2010 छोटा था 0, 2014 बड़ा था, तो बड़े को कहोगे 1, आपके पापा बड़े हैं 1। तो सुनो, इतनी लाइन समझ में आई तो आगे मैं कुछ कहूँ। हाँ, क्या समझ। हाँ, चलो तो अब बताओ दे, क्वांटिटी Q0 रितिका बोलते थे आंसर। मैं बोलूं? इसका आंसर 60, 60, 40, 40 40 की 40 40, 40 40, 40, 15, 15, 25, 25, चलो प्राइस फिर 15, 15, फिर 32, 15, 15, 15, 10, हाँ, 32, 32, 12, फिर 50, 15, हाँ, 50, इसका 50, 50, 50, 50, 50 ओके। 18, कितना, 18, 18, 1888, 18, हाँ, फिर 40, 40, 14, 14, अब 70, 70, ओके। हाँ, अब दूसरे बच्चे को हम चांस देंगे। अब किसको चांस देंगे इसका आंसर बोलने के लिए, रितिका के बाद में। रितिका नहीं, मैंने बोला खुशी छटवानी, किसने बोला, मैंने खुशी छटवानी, सब मैंने तो बोला। मैंने नहीं बोला, तो रितिका कहाँ गायब हो गई। क्या पता, अरे रितिका को बोलने का बोला था ना, रितिका कहाँ गई बोलने हेलो। बेटा। तो वो बोल हेलो। ही नहीं रही थी पहले।
बैक हो गई। सर माइक खराब हो गया मेरा। ठीक अरे है तो तो चलो देखो तो पढ़ लिया फिर चालू हो गया इसका माइक। चालू हो गया तो बोल चलो। अब I is equal to what? P1 upon P0 into 100। ये P1 upon P0 into 100। I is equal to क्या है? P1 upon P0 यानी कि 18 divided by 15 into 100। तो चलो आंसर बताओ रितिका। 18 divided by 15 into 100 का 120। 120। हेलो। हाँ, हाँ 120 ना? चलो हाँ इसका सर। आंसर, इसका आंसर बताओ रितिका। 40 divided by 32 into 100। 125। 125। Okay. 14 divided by 12 into 100। 116.6। 116.6। 16.6। नहीं 6 7 होगा। 0.67। हाँ सर। हाँ क्यों 0.6666666 होगा तो 67 हुआ। ऊपर अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं आती सीखो कि 40 डिवाइड बाय 12 into 100 किस तरह से, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये कितनी मिनट की देर है देख लेना। सर 3 मिनट्स। कितनी? 3 मिनट 3 मिनट। हाँ तो अभी डिस्कनेक्ट करते हैं, रुको पहले इतना समझ लो। देखो ये 1 पर 14 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 तो आंसर क्या है देखो 116.666666। तो इसका मतलब है देखो ये थर्ड डिजिट क्या है 6। तो थर्ड डिजिट 6 है तो आगे के जो दो डिजिट डेसिमल के बाद में 66 में ऐड करो तो 116.67 हो गया। किसे हुआ पता नहीं। देखो थर्ड डिजिट 6 है, थर्ड डिजिट 5 है, उससे बड़ा होता है तो आगे एक इंक्रीज होता है तो आगे 6.66 के 67 हो गया। हाँ चलो अब इसका आंसर बताओ। 140। 140 बिल्कुल सही। चलो अब और किसी बच्चे को चांस देते। और कौन? नहीं अभिषेक नहीं आया, कहाँ गया? अभिषेक आया नहीं आया? अभी बोलो 17 देखो एक चला गया। कौन चला गया? पता नहीं सर। कोई चला गया। 17 थे, मैं तो ध्यान रखता हूँ। 17 थे 16 हो गए, कोई चला गया। अभिषेक नहीं आया। चलो आलोक तू बता दे। आलोक W मतलब आलोक P0 Q0 P0 Q0 हाँ सर। मतलब क्या इन सर? दोनों का देखा क्या? P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ सर पता। 900। यस फिर 1280। हाँ फिर 180। सर 1250। चलो अब IW यानी ये I और ये W इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलना है। किसी और को चांस देते हैं। अब किसको देंगे? दिव्य पटेल। चलो दिव्य पटेल बताएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलते जाओ बेटा। 108,000. 108,000। Yeah. ओके चलो अब इसका 16040. 1640। 40. चलो इसका सर 4 बार 0, 40 नहीं 4 बार 0।